दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भृगुनंदी नाड़ी के इस चैनल में। जैसा कि तय था कि आज हम लोग शनि ग्रह के ऊपर बात करेंगे। तो शनि जो है वो मेष राशि से लेकर के मीन राशि पर्यंत क्या फल करते हैं, इसके विषय में आज हम लोग जानेंगे। परंतु आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ जो है वो स्पष्ट कर देता हूँ कि शनि जो है, इसके विषय में जितना अभी तक ज्योतिषियों ने आप लोगों को कहा होगा, और जितना बोलने का अर्थ मेरा ये है कि जितना भयभीत शनि के नाम से किया गया है लोगों को, उतना शायद किसी अन्य ग्रह से नहीं किया गया है। आज भी जो है शनि के विषय में सुनते ही अच्छों का दिल जो है ना वो दहल जाता है, ठीक है ना। तो शनि जो है, शनि अशुभ ग्रह नहीं है। बेसिकली क्या होता है कि ये जो शनि ग्रह है, ये नैसर्गिक जो पत्रिका होती है, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, अपने मेष से शुरू होकर मीन पे संपूर्ण होती है। तो फलस्वरूप क्या है, जैसा कि मैंने आप लोगों को अपने शुरुआती वीडियोस में मैंने आप लोगों को ये बात बताई थी कि वृश्चिक में जो है शरीर का जो है नष्ट जो है होता है, मतलब देह जो है ना वो वृश्चिक में शांत हो जाता है और अपने अपने जो है धर्म के अनुसार जो है व्यक्ति का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। तो फलस्वरूप क्या है कि आत्मा जो है ना वो धनुष राशि में प्रवेश करती है और यहाँ पर वो जो मूल नक्षत्र है वहाँ से वो जुड़ती है, और ये गुरु ग्रह की मूल त्रिकोण राशि है। फलस्वरूप यहाँ पर सूर्य गुरु का जीवात्मा संयोग बनता है, और यहाँ से वो जीव जो है वो आगे बढ़ता है तो वो मकर राशि आती है, वो कर्म की राशि आती है, जहाँ पर गुरु जो है वो नीच का होता है, जीव नीच का होता है। वहाँ तो वो शक्तिशाली नहीं होता, उसे अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है, क्योंकि ये 10वीं राशि जो है मकर राशि, ये कर्म स्थान की राशि है। तो यहाँ पर जीव असहाय हो जाता है, वो कुछ करने के मतलब करने के सामर्थ्य उसमें जो है वो नहीं हो पाता है। फलस्वरूप जो है उसे अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है, और वर्तमान जीवन में भी जो वो अपने कर्म करता है उसका संचय जो है ना वो कुंभ में होता है, घड़े में होता है, ठीक है। और घड़े में जो भी उसके अच्छे बुरे कर्म है, पुण्य है, पाप कर्म इत्यादि जो भी होते हैं, वो सब ये कुंभ अर्थात घड़े में जमा होते रहते हैं, और उसके अनुसार ही जो है ना फिर आगे ये मीन राशि में उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहने का तात्पर्य ये है कि कर्म और मोक्ष के बीच में घड़ा है, कुंभ है जो बाधा देता है, ठीक है। तो फलस्वरूप एक बात इससे समझ में आ ही जाती है कि कुंभ जो है ना वो साधारण राशि तो है नहीं, क्योंकि वो कर्म और मोक्ष की बीच की राशि है। यही वो पुलिया है जिससे कोई भी जीव जो है ना वो मुक्ति तक पहुंचेगा। बिना कुंभ राशि के सपोर्ट के, बिना अच्छा शनि होने के, अब कोई भी व्यक्ति जो है वो मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता है। उसके कर्म अच्छे होंगे, वो घड़ा जो है वो घड़े को जो है उल्टा किया जाएगा, उसके अनुसार ही जो उसके किस प्रकार के कर्म है, तभी वो जांच पड़ताल होने के बाद ही जो है वो मोक्ष को प्राप्त करता है। तो कुंभ राशि जो है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये शनि की मूल त्रिकोण राशि है और काफ़ी मजबूत राशि है ये। और इसके सामने जो है ना ये आत्मा की नैसर्गिक जो आत्म कारक होते हैं सूर्य, उसकी भी मूल त्रिकोण राशि है यहाँ पर। तो ये बहरहाल इस पर मैं कभी आऊँगा, और ये था एक मोटे तौर पर जो मैंने आप लोगों को ये एक सीक्रेट बता दी यहाँ पर कि कुंभ राशि जो है वो एक पुलिया है, कर्म और मोक्ष के बीच का एक पुलिया है, जो कर्म के बल पर आपको मोक्ष तक पहुंचा देगा। अगर कर्म अच्छे नहीं हैं या आपने कर्मों का क्षय ठीक से नहीं किया, तो कहीं ना कहीं वो बार बार जन्म मरण मृत्यु के जो चक्रव्यूह जो है होता है उसमें व्यक्ति फंसता चला जाता है। तो बहरहाल शनि को जितना अशुभ लोगों ने बता दिया है, या शनि से जितना भयभीत हम सभी होते हैं, उतना भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। शनि 12 राशियों में किसी भी राशि में बैठे हो सकते हैं, परंतु शनि का संबंध उसके मित्र ग्रहों के साथ होना आवश्यक है। तभी व्यक्ति की जो डेस्टिनी जो है, उसका जो फॉर्च्यून है, उसका जो भाग्य है वो बहुत अच्छा होता है, वो कुछ अच्छा कर्म कर जाता है, मान सम्मान ख्याति प्राप्त कर जाता है अपने जीवन में।
तो देखिए चलिए एक सिद्धांत आप लोगों को बता ही देता हूँ। देखिए भृगुनंदी नाड़ी में कोई भी ग्रह का जो पावर है, जो उसकी शक्ति है, उसकी स्ट्रेंथ है, एक तो क्या है, जैसे कि हम सभी प्राचीन विधा को फॉलो करते ही आ रहे हैं पराशर इत्यादि में, तो उसमें स्थान का बल बताया ही गया है कि जब कोई ग्रह अपनी उच्च राशि में होता है तो सर्वाधिक जो है वो बली होता है, उससे कम बली वो अपनी मूल त्रिकोण राशि में होता है, उससे कम बली जो है वो अपने स्वक्षेत्र में होता है, उससे कम बली वो अपने मित्र की राशि में होता है, उसके पश्चात वो अपने सम राशि में बली होता है, आफ्टर दैट जो है वो नीच राशि में एकदम क्षीण होता है, बहुत कमजोर होता है। परंतु नाड़ी में देखिए ये सब सिद्धांत को उतना महत्वपूर्ण नहीं बताया गया है, ठीक है। तो नाड़ी में क्या है कि कोई भी ग्रह जैसे है, मान लीजिए यहाँ पे शनि मेष राशि में नीच का ही बैठा है, परंतु इसके पीछे अगर बुध शुक्र बैठे हैं और आगे बृहस्पति बैठा हुआ है वृष में, तो ये शनि जो है ना बहुत शुभ ग्रहों से घिरा हुआ है। इसके पीछे इसके दो मित्र बुध और शुक्र हैं और आगे जो है गुरु बैठा है, ठीक है। तो फलस्वरूप क्या होता है, ये शनि नीच का होने के बावजूद भी बहुत उत्तम फलदायी हो जाएगा। तो एज पर भृगुनंदी नाड़ी, हाउ टू जज, you can judge any planet strength, okay? So you have to see combination from a particular planet, okay? जैसे कि जो ग्रह हम लोग देखना चाहते हैं कि कौन से ग्रह के आगे पीछे जो है अच्छा ग्रह बैठा है, या वो ग्रह जो है अच्छा ग्रह, कहने का तात्पर्य है कि यदि जिस ग्रह को हम लोग जज कर रहे हैं उसके आगे पीछे और 7वें भाव में जी, उससे उस ग्रह से 12वें में और उससे दूसरे में और उससे 7वें में यदि उसके फ्रेंड्स बैठे हैं तो निश्चित तौर पर आप ये मान के चलिए कि वो ग्रह बहुत मजबूत है, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ देख लेते हैं। मान लीजिए कि किसी की पत्रिका में शनि तुला राशि में बैठे हैं, ठीक है। शनि जो है वो तुला राशि में बैठे हैं, परंतु उसके पीछे भी कोई ग्रह नहीं है, आगे भी कोई ग्रह नहीं है और 7वें में भी कोई ग्रह नहीं है। तो आप मान के चलिए तुला का शनि भी फेल हो जाएगा, ये कुछ भी नहीं कर पाएगा, ये शनि बिल्कुल अकेला है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में बहुत ज़्यादा परिश्रम करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा उसे हर्डल्स आएंगी, उसका जो कार्य है वो जल्दी से सेटल नहीं हो पाएगा, बहुत परेशानियों का उसे सामना करना पड़ेगा। ऐसा व्यक्ति व्यापार करेगा तो उसके पास ग्राहक नहीं आएंगे, वो नौकरी के लिए जाएगा तो अगर मार्केटिंग का कार्य कर रहा है तो वो मार्केट करने जाएगा तो उसे ऑर्डर्स नहीं मिलेंगे। तो इस प्रकार से वो हर तरफ से जीवन में उसे निराशा ही हाथ लगती है, ठीक है। तो खैर बहरहाल इस पर कभी अलग से मैं बात करूंगा। तो कुल मिलाकर बात जो थी मैं फिर से कह देता हूं कि शनि एक अच्छा ग्रह है, इससे डरने की आवश्यकता नहीं है। शनि का संबंध जब जब शनि के शत्रु से बनता है, जैसे कि सूर्य से बना, चंद्र से बना, मंगल से बना, केतु से बना, इन सब ग्रहों से शनि का संबंध जब जब बन जाता है पत्री में या गोचर वसात, तब तब व्यक्ति को समस्याएं आ जाती हैं। बस इतना ही आप लोग जानकर रखिए। तो आइए और विलंब न करते हुए हम लोग जो है आगे चलते हैं। शनि यदि मेष राशि में बैठा हो तो इसका क्या फल होता है ये जान लेते हैं। देखिए शनि जब मेष राशि में बैठे होते हैं ना, तो ये शनि की नीच राशि होती है, साथ ही साथ मंगल की मूल त्रिकोण राशि है और नैसर्गिक भचक्र की ये प्रथम राशि है, ठीक है। तो शनि जब मेष राशि में बैठते हैं तो उसका क्या फल होता है, आइए ये जान लेते हैं। देखिए शनि चूंकि नीच राशि में है तो ये कर्म में कुछ समस्याएं जातक को देता है। फलस्वरूप क्या है, ऐसा व्यक्ति जो है ना वो बहुत ज़्यादा परिश्रम करके अपने कर्म को आगे की ओर ले जाता है और उसे स्टेबल होने में कुछ परेशानियां भी आती हैं। परंतु चूंकि मेष राशि है, मंगल की राशि है, फलस्वरूप जैसा कि मैं पहले से ही बताते आ रहा हूँ, ये टेक्निकल की राशि है, मंगल की मूल त्रिकोण राशि होने के कारण ऐसे व्यक्ति का जो कामकाज है वो क्या है कि बहुत ज़्यादा हैवी जो मशीनरी वर्क होती है, भारी मशीन जो होती है उससे संबंधित होता है और व्यक्ति का जो भाग्य है, फॉर्चून है, उसी के माध्यम से खुलता है, ठीक है। इसके अलावा जो है मैं आप लोगों की बात और बता दूं कि बहुत धीरे धीरे चल करके ये व्यक्ति आगे बढ़ता है, परंतु बहुत ऊपर पहुंच जाता है जीवन में। ये एक स्थिति ऐसी है जैसे कि सिंह राशि जो है वो राजा की राशि है सूर्य की, और सूर्य की ये उच्च राशि है, सूर्य की गद्दी है ये तो। और शनि को दास कहा गया है, कर्म का कारक है तो दास कहा गया है। तो ये शनि अगर मेष में अगर अकेला बैठा होता है तो ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं कुछ छल प्रपंच करके दूसरे का इस्तेमाल करके किसी की गद्दी को हथियाता है। ये बिल्कुल सत्य है, ये कहीं ना कहीं दूसरे की गद्दी को हथियाता है, ऐसा ही है। क्यों? क्योंकि ये सूर्य का जो
कह दूं अगर राज दरबार है तो वहाँ पर या इसे कह सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, केंद्र सरकार है, वहाँ पर ये शनि जो है बैठा है। तो दास जो है ना कोई बहुत निम्न तबके का व्यक्ति, बहुत नीचे से आया हुआ व्यक्ति राजगद्दी पर बैठ जाता है ऐसा, ठीक है। इसके अलावा एक बात और बताऊं कि मेष राशि, सिंह राशि और धनुष राशि, ये तीनों जो है ना ये अग्नि तत्व की राशि है। अग्नि तत्व में क्या होता है ना, फायर पावर होता है, उसमें प्रताप होता है, प्रताप, वो प्रताप के बल पर वो राज्य पूरे करता है, ठीक है ना। तो ऐसा व्यक्ति क्या है कि ये कहीं ना कहीं आपको उच्च तबके पर कार्य करता हुआ भी दिख सकता है, परंतु ये दिखेगा तो कुछ ना कुछ ये षड्यंत्रकारी अवश्य हो जाता है ऐसे में, क्योंकि ये नीच का शनि है, तो नीचे से ही ऊपर आएगा और कहीं ना कहीं दूसरे का इस्तेमाल करके ऐसे लोग आगे आते हैं, ठीक है। तो मैं इस पर आप लोगों को एक हिंट दे देता हूँ कि हम लोगों की जो राजधानी है दिल्ली, उसमें जो एक सरकार जो है चल रही है, तो आपको याद होगा वो जो शख्स जो है अभी गद्दी पर बैठा है राजधानी में, तो कहीं ना कहीं किसी का इस्तेमाल करके जो है अनशन करके, आंदोलन करके, किसी का इस्तेमाल करके ही गद्दी पर बैठ गया है। तो प्रताप है इसमें, मेष राशि, सिंह राशि और धनुष राशि में प्रताप होता है, इसे ध्यान में रखें। नीच का शनि देख करके इसे कमजोर समझने की भूल कतई ना करें। अगर इस शनि के आगे पीछे और 7वें भाव में अगर इसके मित्र हैं तो ये शनि बहुत ज़्यादा ताकतवर बन जाएगा, इसे हमेशा ध्यान में रखें। तो ये था मेष राशि में जो है शनि के होने का फल मैंने आप लोगों को बताया। आइए आगे बात करते हैं कि जब शनि जब वृषभ राशि में होते हैं तो उसका क्या फल होता है। देखिए शनि जो है ना ये वृषभ राशि में होते हैं, और वृषभ राशि में क्या है कि वृषभ को धन का स्थान कहा गया है, परिवार का स्थान कहा गया है। तो ऐसे व्यक्ति का जो मतलब कर्म होता है वो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़ा हुआ कर्म हो सकता है। इसके अलावा शुक्र की राशि है, तो फलस्वरूप जो है कुछ लग्जरी को लेकर के इनका कामकाज होता है, ठीक है ना। और वृषभ राशि को भी जो है चेहरे पर स्थान दिया गया है, तो चेहरे वगैरह वगैरह का जो से जुड़ा हुआ कार्य होता है। अगर स्त्री जातक की पत्री है और बाकी प्लैनेट्स को भी देखना आवश्यक है, तो आप बोल सकते हैं कहीं ना कहीं कोई ब्यूटी पार्लर या ब्यूटिशियन का कार्य वो कर रही होगी, क्योंकि शनि वृष राशि में है। देखिए शनि जो है वो कर्म का कारक है, तो शनि जिस राशि में बैठते हैं, आप लोगों को एक बात बताता हूँ, शनि जिस राशि में बैठते हैं वो राशि उससे 7वीं राशि, ठीक है, और उससे अगली राशि ये बहुत ज़्यादा कार्मिक होती है, ठीक है ना। तो फलस्वरूप क्या होता है कि अगली राशि क्यों मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, क्योंकि ये शनि वृष में बैठा है, वो आगे मिथुन में आना चाहता है, उसका प्लान है आगे आने का, उसका फ्यूचर है ये, और ये मेष उसका अतीत है, पास्ट है, तो ये आगे आना चाहता है और यहाँ बैठा है, जैसे 7वीं राशि है, तो जिस राशि में बैठा है और उससे 7वीं राशि और उसकी अगली राशि ये बहुत ज़्यादा जो है कार्मिक हो जाती है। तो व्यक्ति कहीं ना कहीं इन्हीं 3 राशियों के प्रभाव में आजीवन रहता है, आप देखिएगा आजीवन रहेगा। तो वृष राशि का मैंने आप लोगों को जैसा कि बताया, ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं कोई फाइनेंशियल सेक्टर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फाइनेंस से जुड़े हुए कर्म, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है ना, इस तरीके का कुछ कर्म कर रहा होता है। और धन से संबंधित कर्म, लग्जरी आइटम का कर्म, अर्थात शुक्र से जुड़ा हुआ जो भी कर्म होता है वो सब में व्यक्ति निपुण होता है, उन सबसे ही संबंधित इसके कर्म होते हैं। इसके अलावा वो फाइन आर्ट्स में जा सकता है, क्योंकि वृष राशि चंद्र की मूल त्रिकोण राशि भी है और शुक्र भी है, तो फलस्वरूप कुछ फाइन आर्ट्स का भी टैलेंट हो सकता है कि अच्छा संगीतज्ञ हो, क्योंकि वृष राशि में शुक्र की राशि भी है, चंद्र भी आ रहा है वहाँ पर, और अगली राशि जो है मिथुन, जो कि वाणी की राशि भी है। ऐसे वृषभ राशि को भी वाणी के लिए लिया जाता है, तो मिथुन राशि को भी मैं लेता हूँ विशेष रूप से। तो यहाँ पर बहुत अच्छा संगीतज्ञ या गायक भी व्यक्ति हो सकता है। आइए आगे चलते हैं। हम लोग मेष और वृष की हम लोगों ने बात कर ली है, आइए मिथुन पर चलते हैं। देखिए मिथुन राशि जो है, मैं बताते आ रहा हूँ आप लोगों को पहले भी, ये प्रोफेशन से जो कनेक्टेड है, कमर्शियल लाइन को शो करती है। प्रोफेशन, मिथुन राशि जो है कमर्शियल जो प्रोफेशन होते हैं उसको शो करती है, साथ ही साथ वॉइस को शो करती है, वाक पटुता जो होती है उसे शो करती है। इसके अलावा राइटिंग्स को शो करती है, भाषण देने की कला जो है उसे शो करती है, हाथ को शो करती है, हैंड्स को, ठीक है। तो ये जो शनि है मिथुन राशि का, ऐसा व्यक्ति कोई व्यापार कर रहा होता है, क्योंकि ये जो है बुध की राशि है, या फिर किसी के अंदर, किसी के नीचे जो है कार्य कर रहा होता है ऐसा व्यक्ति। और कॉमर्स
या अकाउंट्स का कार्य कर रहा होता है, क्योंकि ये बुध की राशि है, गणित का कार्य कर रहा होता है, और या फिर अपने हाथों से कोई कर्म कर रहा होता है। अब यदि मान लीजिए कि चलिए कोई बॉक्सर बनता है, ठीक है। देखिए ज्योतिष क्या है और नाड़ी का सिद्धांत कैसे कार्य करता है, नाड़ी में कितनी ब्यूटी है, इस चीज़ को मैं आप लोगों को समझाता हूँ। कि सपोज कर लीजिए कि कोई बॉक्सर है, ठीक है, बॉक्सर। तो बॉक्सर होने के लिए क्या होना चाहिए, व्यक्ति का कहीं ना कहीं जो है ऐसा कोई भी कार्य जिसमें बहुत ज़्यादा शारीरिक परिश्रम लगता है, उसमें मंगल ग्रह जो है बहुत मजबूत होना चाहिए। कोई भी खिलाड़ी हो, जो खिलाड़ी या जो खेल जिसमें शारीरिक परिश्रम अधिक लगता है, उसमें मंगल बलवान होना चाहिए। बिना मंगल बलवान हुए वो व्यक्ति खिलाड़ी बन ही नहीं सकता, जिसमें कि शारीरिक परिश्रम लगता हो। फलस्वरूप क्या है कि ये जो मिथुन राशि का शनि है, तो ये हैंड्स पर है, अर्थात हाथ से कुछ कर्म करेगा ऐसा व्यक्ति। अब मंगल सपोज कर लीजिए कि मंगल मेष राशि में आ जाए मूल त्रिकोण में, या मंगल उच्च राशि का हो जाए, तो मंगल बहुत ज़्यादा बलवान हो जाएगा। फलस्वरूप वो एक अच्छा बॉक्सर हो सकता है, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या है, अब इसमें देखना होगा आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर मंगल का संबंध राहु इत्यादि से होना चाहिए। मंगल का संबंध राहु इत्यादि से होना चाहिए, तब वो जो राहु है वो मंगल की आक्रामकता को जो है ना और बढ़ा देगा। केतु जो होगा तो उसको संयमित कर देगा, उसको क्या बोलेंगे, संकुचित कर देता है केतु किसी चीज़ को, और राहु किसी चीज़ को बढ़ा देता है बहुत ज़्यादा। तो फलस्वरूप क्या है, ये बॉक्सर की हो गई। अब सपोज कर लीजिए कि कोई फुटबॉलर है, तो फुटबॉलर के लिए क्या है कि शनि कुंभ या मीन में होना चाहिए, और अगेन मंगल मेष मकर में हो, ठीक है, तो ये फुटबॉलर हो जाएगा। आपको ध्यान ये देना है कि उसका खेलने का जो स्टाइल है, या जो वो खेल प्रदर्शित करेगा या जो खेलेगा, वो अपने शरीर के किस अंग से खेलेगा, ठीक है ना। तो इससे समझना होगा। अब देखिए कि मान लीजिए बैट्समैन है, बॉलर है, अगेन मिथुन का ही इफेक्ट आएगा। तो अब उसमें वो बॉलर बनेगा या वो बॉक्सर बनेगा, ये कैसे डिसाइड करेंगे, तो इसमें देखिए ग्रहों का टीम वर्क होता है, आपको बाकी ग्रह भी देखने होंगे। तो बहरहाल ये था मिथुन राशि का एक फल, मैंने आप लोगों को बता दिया कि फलित करने के लिए देखिए आप इतना गहराई से आप चिंतन कर सकते हैं, जितना आप गहराई से चिंतन करेंगे और जितना अच्छा आप सोच सकते हैं, उतना अच्छा फलित कर सकते हैं। ये सब बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये पुस्तकों में जो है आपको नहीं मिलेंगी जल्दी से। तो इसमें क्या है, आपको चिंतन करना होगा, बहुत चिंतन की आवश्यकता है, बहुत धैर्य रखने की आवश्यकता है। पत्री को लेने से और उसमें फटाफट राजयोग ढूंढने से, केंद्र त्रिकोण के स्वामी कहाँ बैठे हैं, इसमें कितने जो है राजयोग हैं, कितने दारिद्र्य योग हैं, इसको दशाएं क्या चल रही हैं, ये सब ठीक है, परंतु पत्री की एक डेस्टिनी होती है, उसका एक प्रारब्ध होता है ना, कोई भी जीव का एक प्रारब्ध होता है। वो जो प्रारब्ध है वो बहुत जल्द से जो है ये नाड़ी में पकड़ में आपको आता है, जो दूसरे किसी विधा में नहीं आता है, शायद इतना आसानी से नहीं आ पाएगा। इसमें क्या है, ना तो जन्म का समय शुद्ध चाहिए, ना ही हमको जो है दशाओं की आवश्यकता है, बस छोटा सा एक सिद्धांत है उस पर चलना है, परंतु चिंतन बहुत डीप है। इसमें आप जितना चिंतन गहराई के साथ करेंगे उतना अच्छा आप फलित करेंगे पत्री को। पत्रिका स्वयं आपको, वो बोलते हैं ना, पत्रिका स्वयं आपसे बात करेगी, ऐसा ही है। तो मिथुन राशि का फल मैंने आप लोगों को बताया, ट्रेड कॉमर्स से रिलेटेड होता है और अकाउंटिंग से जुड़ा हुआ कर्म होता है। राइटिंग स्किल्स इस नेटिव के पास हो सकती है, भाषण देने की शैली हो सकती है। अब भाषण की जब बात आएगी या राइटिंग की बात आएगी तो वहाँ पर हम लोगों को मरकरी अर्थात बुध ग्रह को भी देखना आवश्यक हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं। आइए आगे चलते हैं। शनि जब कर्क राशि में होते हैं, देखिए कर्क राशि जो है ना, ये जलीय राशि है और चंद्र की राशि, चंद्र कला का कारक है, ट्रैवल का कारक है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। तो ये क्या है, ये कर्क राशि, ये रेस्टोरेंट हो सकती है या कोई तरल पदार्थ को शो कर सकती है, साथ ही साथ यात्राओं को शो कर सकती है। तो ऐसा व्यक्ति का कार्य जो है ना वो रेस्टोरेंट से संबंधित हो सकता है, कोई खाने पीने की चीज़ से संबंधित हो सकता है, कोई तरल पदार्थ को लेकर हो सकता है। इसके अलावा ट्रैवल एजेंसी से रिलेटेड काम हो सकता है, या व्यक्ति कोई ऐसा काम करता है जिसमें बहुत ज़्यादा उसको घूमना फिरना पड़ता हो। ठीक है, अब इस शनि को बाकी प्लैनेट का सपोर्ट मिलना बहुत आवश्यक है। अगर इसे सपोर्ट नहीं मिला इस शनि को, तो निश्चित तौर पर मानिए शनि बर्बाद हो जाएगा, उसका कर्म अस्थायी हो जाएगा। क्योंकि ये
चंद्र ग्रह की राशि है और चंद्र स्थायी नहीं है, वो घटते बढ़ते रहता है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। और इस शनि को सपोर्ट मिलना बहुत आवश्यक है। मान लीजिए इसके आगे जो है गुरु बैठ जाए या सातवें में गुरु बैठ जाए, एटलीस्ट इसके ट्राइन में गुरु बैठ जाए, ठीक है, शुक्र बुध का सपोर्ट इसे मिल जाए, तो ये शनि आगे चलकर बहुत उन्नति कर सकता है। क्यों? आगे ये सूर्य की राशि में जा रहा है ना, ये रॉयल राशि में जाने की इसकी इच्छा है, तो इस शनि में बहुत शक्ति आगे आने वाली है। लेकिन अगर यहाँ पर मान लीजिए केतु आ गया, मोक्ष कारक आ गया, पीछे मंगल आ गया, ठीक है, तो ये शनि बर्बाद हो जाएगा, मान के चलिए बर्बाद हो जाएगा। तो इसके दो दुश्मन अगर आगे पीछे लग गए तो ये शनि बहुत बर्बाद हो जाएगा। और सपोज कर लीजिए कि जैसे पीछे मंगल है, आगे केतु है और सातवें में चंद्र आ गया, तो गया ये शनि गया। फिर ये शनि जल्दी से उन्नति नहीं कर पाएगा, ये व्यक्ति कर्म में जल्दी से उन्नति नहीं कर पाएगा। आप मान कर रखिए, बहुत परेशानियां आएंगी, बार बार व्यापार चेंज करेगा, बार बार दुख तकलीफ आएगी, ऋण में धंसता चला जाएगा ऐसा व्यक्ति, बहुत समस्याएं आएंगी इसे। तो इसे क्या है, इतनी इसे जीवन में कष्ट कठिनाई आ जाएगी, इतनी समस्याएं इसे व्यक्ति को जीवन में आ जाएगी कि अंततोगत्वा ये परेशान होकर के आध्यात्म की तरफ चला जाएगा, क्योंकि योग ही अध्यात्म का है। ये जो योग बना है ये बिल्कुल आध्यात्म की तरफ ले जाएगा। तो व्यक्ति आध्यात्म की तरफ कब जाता है? जब उसे उसके प्रारब्ध में जो है भौतिक सुख की प्राप्ति कम होती है या भौतिक सुख नहीं मिल पाते हैं, तो वो आध्यात्म की तरफ चला जाता है, ठीक है ना। तो बशर्त है कि इसमें योग भंग होते हैं नाड़ी में, जैसे कि ये शनि वक्री हो गया या इस शनि का चंद्र के साथ में परिवर्तन हो गया और ये शनि परिवर्तन के बाद कोई अच्छे कॉम्बिनेशन में लिप्त हो रहा हो। तो बहरहाल ये सब बात की बातें हैं, मैं बताऊंगा आगे चल करके आप लोगों को। तो इस चंद्र की राशि में शनि बैठने के कारण जो मैंने आप लोगों को फल बताया, ऐसे फल होते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसा कर्म कर देता है ये इंसान जिसके कारण इसकी बदनामी हो सकती है, ठीक है। आइए आगे बात कर लेते हैं। शनि जब सिंह राशि में होता है तो व्यक्ति जो है ना, ये शनि सिंह राशि का शनि है। देखिए हम लोगों के जो प्रधानमंत्री हैं अभी, उनका सिंह राशि का शनि है। तो सिंह राशि के शनि का जो पावर है वो इतना है, ठीक है। शत्रु राशि का शनि है, परंतु आप देखिए व्यक्ति क्या कर रहा है, आज सबके सामने है। तो सिंह का शनि जो होता है वो रॉयल सर्वेंट होता है, ठीक है। और रॉयल सर्वेंट होने के साथ साथ जो है ना, वो सामने जो है वो घड़े वाली बात आती है। घड़े में कर्म भी, वो क्या जमा कर रहा है वो भी देख रहा है, उसकी नज़र है अपने कर्म पर। तो ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं सरकार से संबंधित कुछ कर्म कर रहा होता है और या फिर किसी मान सम्मानित जो संगठन होते हैं उसमें कार्य कर रहा होता है। इसके अलावा तीसरा फलित क्या हो सकता है, अपने पिता के व्यवसाय में अपने पिता के साथ कार्य कर रहा होता है, क्योंकि पिता की राशि है। इसके आगे अगर बात कर लें तो शनि बड़े भाई का कारक है। तो व्यक्ति ऐसे नेटिव का जो बड़ा भाई होता है वो किसी रॉयल जो है कामकाज से जुड़ा होता है, रॉयल लोगों से जुड़ा होता है या सरकारी विभाग में काम कर रहा होता है। तो ये था शनि का सिंह राशि में होने का फल। आइए बात कर लेते हैं शनि जब कन्या राशि में होते हैं तो इसका क्या फल होता है। तो देखिए ऐसे व्यक्ति का जो कार्य है वो ट्रेड एंड कॉमर्स से जुड़ा होता है और या फिर इस व्यक्ति का जो प्रोफेशन है वो इंटेलेक्ट से जुड़ा हुआ हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा मैं अगर बात करूं तो कन्या राशि का शनि जो है ना, वो व्यक्ति को डॉक्टर बनाता है, चिकित्सक बना देता है, ठीक है। या फिर ऐसा व्यक्ति का जो कर्म है वो कहीं ना कहीं आप समझ के चलिए कि सूद ब्याज जिसे कहते हैं, ऋण लेना देना इत्यादि से संबंधित कर्म हो सकता है। तो मैंने डॉक्टरी क्यों कहते हैं कि कन्या राशि जो है ये रोग स्थान की राशि है और इसके सामने जो है ये मीन राशि है जो कि अस्पताल को या अनजान जगह को शो करती है। तो शनि का कन्या में होना इस बात को निर्देशित करता है कि व्यक्ति डॉक्टर, वकील ये सब हो सकता है। अब वकील कब होगा, तो वकील होने के लिए भी कुछ कॉम्बिनेशन है। डॉक्टर होने के लिए जो कॉम्बिनेशन है उसमें क्या है कि सूर्य का मजबूत स्थिति में होना चाहिए, क्योंकि सूर्य आरोग्यता का कारक है, ठीक है। तो ये सब है। उसका बुध भी अच्छा होना चाहिए, कारण बुध शिक्षा का कारक है। बुध अच्छा होगा तभी वो पढ़ाई कर पाएगा MBBS की। तो आगे
इस पर कभी बात करेंगे प्रोफेशन को लेकर के या फिर एजुकेशन को लेकर के, जब अपने बात करेंगे, वीडियोस अपलोड करेंगे तब मैं बताऊंगा। तो ये था मोटे तौर पर कन्या का फल। आइए अब जानते हैं कि तुला राशि में जब शनि बैठते हैं तो उसका क्या फल होता है। देखिए, तुला राशि में जब शनि बैठते हैं तो फाइनेंस या फाइनेंशियल मैनेजमेंट को लेकर के व्यक्ति कार्य कर रहा होता है और लग्जरी गुड्स को लेकर के कार्य कर रहा होता है। और ये व्यापार की राशि है तुला, तो व्यक्ति व्यापारी होता है। ठीक है, तो ये था एक मोटे तौर पर मैंने तुला का फल आप लोगों को बता दिया है। शुक्र से संबंधित जो है कार्य करता है ऐसा व्यक्ति। कहीं कपड़े का व्यापारी हो सकता है, कोई इमिटेशन ज्वेलरीज बिक्री कर सकता है, कॉस्मेटिक्स का व्यापारी हो सकता है। इसके अलावा लग्जरीज आइटम्स जो होती हैं, कॉस्टली आइटम्स जो होती हैं, उनका व्यापार कर रहा होता है। साथ ही साथ रुपए पैसे का लेन देन कर रहा होता है। इसी प्रकार का कार्य ये लोग करता है। लेकिन तुला राशि का शनि जो होता है ना, ये व्यक्ति मतलब होता है ऐसा कि बहुत सोच समझ करके कोई भी कार्य करता है और तोलता है। किसी को 5 रुपये भी देगा तो वो ये जानकर देगा कि मैं 5 रुपये दे रहा हूँ तो इससे बदले में मुझे क्या मिलता है। ये तुला है, तुला राशि में बैठा हुआ शनि वो तोलता है हर चीज़ को। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखें, ये तोल मोल करके ही जो है अपना कर्म करता है। ये इसकी बड़ी खूबी होती है। वृश्चिक राशि का जो शनि होता है ये बहुत ज़्यादा मतलब तकलीफ देता है व्यक्ति को। इसके अलावा जो है कुछ मशीन से जुड़े हुए कर्म दे सकता है, रिसर्च ओरिएंटेड कर्म दे सकता है। इसके अलावा जो है कोई भूमि इत्यादि से जुड़ा हुआ कर्म दे सकता है। जमीन के अंदर से निकलने वाले जो मिनरल्स होते हैं, खनिज पदार्थ होते हैं, उनसे जुड़ा हुआ कर्म दे सकता है। और आगे अगर बात कर लेते हैं हम लोग, तो शनि जो है वृश्चिक राशि में है, तो ऐसा व्यक्ति अगर डॉक्टर बनता है तो सर्जन बनता है। चूँकि वृश्चिक राशि पॉइजन की राशि है, साथ ही साथ ये रंध्र स्थान है और शल्य चिकित्सा इसी राशि से देखी जा सकती है। तो फलस्वरूप जो है ये व्यक्ति डॉक्टर यदि बनेगा तो ये सर्जन बन सकता है, बहुत अच्छा। इसके अलावा धन इत्यादि को गलत तरीके से इस्तेमाल करके, चीटिंग करके धन को जोड़ता है, दूसरे की संपत्ति को हड़प सकता है। क्योंकि सामने जो है धन की राशि है और ये शनि वृश्चिक में बैठा है, तो दूसरे किसी का धन लेकर के कहीं छुपा देगा, दूसरे का अधिकार जो है वो हड़प लेता है। इस तरीके की मानसिकता इस वृश्चिक के शनि में आती है। आगे चलिए बात करते हैं कि शनि जब धनुष राशि में बैठते हैं तो उसका क्या फल होता है। देखिए, धनुष राशि का शनि जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा कहा है ऋषि ने। ये व्यक्ति धर्म से जुड़ा होता है और ज्ञानी होता है। ये धर्म में रुचि होता है, शास्त्रों को जानने वाला होता है और टारगेट ओरिएंटेड होता है। धनुष का चिन्ह ही वही है कि एक घोड़े पर एक व्यक्ति तीर धनुष संभाले हुए है और सामने चूंकि मिथुन राशि है तो अच्छा प्रवक्ता हो सकता है, एक अच्छा टीचर हो सकता है, एक अच्छा भाषण देने वाला व्यक्ति हो सकता है और शिक्षा देना, शिक्षा बांटना, ये इस शनि का कर्म होता है। ये व्यक्ति कभी ना कभी अपने जीवन में शिक्षा का जो दान है वो अवश्य ही करता है। ये धनुष राशि का शनि का कर्म होता है। और फलस्वरूप क्या है कि धनुष राशि गुरु की राशि है, तो ये व्यक्ति को गुरु सदृश कर्म करता है, गुरु बनाता है व्यक्ति को, गुरु बनने पर मजबूर कर देता है ये शनि। ठीक है, और साथ ही साथ क्योंकि मिथुन है तो हाथ से जुड़ा हुआ भी कोई कार्य कर सकता है ऐसा व्यक्ति। या वाणी का स्थान है तो गायक हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा और भी कई सारे जो मतलब कि प्रोफेशन हो सकते हैं, कामकाज हो सकते हैं। जैसे कि अभी ओलंपिक वगैरह में हम लोग देखते हैं कि वो निशानेबाज जो होते हैं, ये धनुष राशि का शनि या मिथुन राशि का शनि का प्रभाव होता है। क्योंकि आमने सामने जो है मिथुन और धनु है ना, तो धनु में वो जो निशाना लगाना है तीर धनुष को लेकर के, तो टारगेट ओरिएंटेड, तो ये धनु राशि का शनि का असर होता है। अच्छे जो गोली चलाने वाले होते हैं, ये सब धनु राशि का चिन्ह है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं मकर पे। मकर राशि का शनि जो है वो अपना क्या असर करता है। देखिए, मकर राशि का शनि जो होता है ना, वो बहुत उच्च श्रेणी, उत्तम श्रेणी के जो मशीन होते हैं, जो बहुत कॉस्टली मशीनें होती हैं और बहुत जो जिससे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स चलते हैं, बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती हैं जो प्रोडक्शन करती हैं, उनसे संबंधित ये कर्म करवाता है। इसके साथ ही साथ व्यक्ति कोई बहुत बड़ी कंपनी में मैनेजर वगैरह हो सकता है, क्योंकि मंगल की उच्च राशि है और मंगल में मैनेजमेंट करने की क्षमता होती है। मंगल चूँकि जो है वो जैसा कि मंत्रिमंडल में मंगल के पास में कमांडर इन चीफ का जो है अधिकार है, तो वो मंगल जो है ना वो मैनेजमेंट अच्छा करता है।
तो कहीं ना कहीं ये मैनेजर वगैरह हो सकते हैं ऐसे व्यक्ति। इसके अलावा जो है खेती बाड़ी, जो खेती करना इत्यादि से संबंधित कर्म हो सकता है यदि व्यक्ति देश काल परिस्थिति के अनुसार किसी गांव या ग्राम इत्यादि से, विलेज से संबंधित है, तो ये खेती से संबंधित हो सकता है ये शनि। आगे बात कर लेते हैं कुंभ राशि पर। देखिए कुंभ राशि चूंकि ये गहराई वाली राशि है, जैसा कि मैं आप लोगों को बार बार कहते हुए आ रहा हूँ, तो व्यक्ति कहीं ना कहीं कुछ अध्यात्म से जुड़ा हुआ होता है और नॉलेज जो से जुड़ा हुआ जो कर्म होता है उससे हो सकता है। उसका संबंध जो है सरकार से हो सकता है क्योंकि सामने सिंह राशि है। इसके अलावा जो है व्यक्ति रिसर्च से जुड़ा हुआ कोई कार्य कर सकता है, साइंटिस्ट हो सकता है, ठीक है। फलस्वरूप ये कुछ मोटे तौर पर मैंने आप लोगों को कुंभ का चिन्ह बताया। आगे बात करते हैं देखिए मीन राशि। और मीन राशि जो है ना, ये जैसा कि मैं पहले से बताते आ रहा हूँ आप लोगों को, ये मोक्ष स्थान की राशि है, तो व्यक्ति आध्यात्म से जुड़ा हुआ कोई कर्म कर सकता है। इसके अलावा वो कोई धर्मशास्त्र के ऊपर कोई प्रवचन दे सकता है। साथ ही साथ मीन राशि अस्पताल की राशि है, तो ये व्यक्ति डॉक्टर हो बन सकता है। इसके अलावा क्या है कि पैर से जुड़े हुए कर्म में व्यक्ति लिप्त हो सकता है। और इसके साथ साथ और क्या कर सकता है, या इसके अलावा और क्या कर सकता है, तो देखिए मीन राशि चूँकि अनजान जगह का है, तो व्यक्ति बाहरी क्षेत्र से संबंधित कुछ काम कर सकता है, अर्थात ट्रैवल से संबंधित कुछ काम कर सकता है, या कोई ऐसा कार्य कर रहा होता है जो कि जैसे कि जल स्थान से के आसपास जुड़ा हुआ स्थान हो, वहाँ पे कुछ कार्य कर रहा होगा, या जल से संबंधित कोई कार्य कर रहा होगा, ठीक है। और आगे सामने कन्या है, तो ये जो चीज़ है इसको आपको ध्यान में रखना है कि राशि जो है सामने सामने और उसके आगे राशि क्या है, तो ये उसी पर ये अपना जीवन खपाता है ये शनि। और व्यक्ति की जो लाइफस्टाइल है, जो जीवन है, जो कर्म है उसके जीवन में, वो उसी दिशा में ही रहता है। तो ऐसा व्यक्ति अध्यात्म में जुड़ा हुआ होता है और उसमें बहुत ऊंचे तबके पर ये पहुंच जाता है मीन राशि का शनि। अस्पताल से जुड़ा हुआ कर्म हो सकता है, या पैर से जुड़ा हुआ कर्म हो सकता है, फुटबॉलर हो सकता है, ये मंगल भी अच्छा है तो, या फिर पैर से ऐसा कोई नृत्य जिसमें पैर का मूवमेंट बहुत अधिक ज़्यादा ही होता हो, तो उसमें ये व्यक्ति नृत्य करने में निपुण हो सकता है। उसमें क्या है, आर्टिस्ट बनने के लिए, कलाकार बनने के लिए भी कुछ योग होते हैं, उसे मैं फिर कभी आप लोगों को आगे चल करके अवश्य ही बताऊंगा। तो मोटे तौर पर मैंने आप लोगों को ये बताया कि मेष राशि से लेकर के मीन राशि पर्यंत शनि जब होते हैं तो उसका क्या फल होता है। तो कुल मिलाकर के सूर्य से लेकर के शनि ग्रह तक हम लोगों ने बात कर ली है। तो मेरी समझ में सातों ग्रह पर चर्चा हम लोगों की पूर्ण हो गई है। अब मैं नवग्रहों का जो कारकत्व है उसके ऊपर आप लोगों को जानकारी दूंगा। देखिए समय का भी अभाव कुछ है, कुछ कर्म भी हैं ऐसे, जिसके कारण समय भी पूरा नहीं मिल पाता है। आप सभी में से एक मेरे दर्शक ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि आप प्रतिदिन एक वीडियो डालिए। तो देखिए कोशिश तो यही रहती है कि प्रतिदिन मैं एक वीडियो डालूं, परंतु समय कम होने के कारण जो है रोज़ जो है या प्रतिदिन जो है वीडियो नहीं दे पा रहा हूँ। धीरे धीरे मैं वीडियो बना रहा हूँ, और वीडियो जो है मेरी कोशिश भी यही रहती है कि वीडियो में जो जानकारी इस प्रकार की हो जिसमें आप लोगों को सरलता से गंभीर चीज़ को सिखा दिया जाए, मेरी कोशिश यही रहती है। तो जैसे कि सागर तो बहुत बड़ा है, ज्योतिष महासागर है, तो उसे पार पाना बड़ा कठिन कार्य है, नामुमकिन ही है एक तरह से बात किया जाए तो। मेरी कोशिश ये है कि मैं एक गिलास में पूरा महासागर डाल दूँ, कोशिश तो मैं यही कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है। आप सभी जिस प्रकार से अपना प्रेम स्नेह देते आ रहे हैं उसी प्रकार से देते रहें, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। अपने मित्रों के साथ में चैनल को शेयर अवश्य कीजिए। जो भी लोग ज्योतिष को सीखना चाहते हैं उनके साथ में चैनल को शेयर अवश्य कीजिए। साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर भी कीजिए। और कैसी लग रही है वीडियो मुझे उसे कमेंट में लिखकर भी बताइए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।